गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर 2 शब्द परिचय सेकंड के क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल तरीके से। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका के उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। छात्रः शिक्षिका यानी कि अध्यापिका, नौकः यानी कि नाव, लतः यानी कि बेल, पेटिका यानी कि पेटी, छुरिका चाकू, प्रयोगशाला यानी कि लैब, माला, कलिका कलिका यानी कि फूल, लेखिका यानी कि लेखिका, सेविका यानी कि सेविका, गायिका यानी कि सिंगर। क्वेश्चन नंबर 6, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत। यहाँ पर हमको इन शब्दों को देख करके इनका उच्चारण करना है। ये क्या है? ये है सूचिका, सूचिका यानी कि सुई। ये क्या है? पिपीलिका, पिपीलिका यानी कि चींटी। ये क्या है? कुंचिका, कुंचिका यानी कि चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका यानी कि साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि मेज। मक्षिका, मक्षिका यानी कि मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका यानी कि माचिस। ये क्या है? मापिका, मापिका यानी कि फुट। और ये क्या है? वीणा, वीणा यानी कि वीणा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का के वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। हमको यहाँ पर इन वर्णों को मिला करके एक शब्द बना करके यहाँ पर लिखना है। जैसे क और उ, का में उ मिला तो बना कु, रे में उ मिला तो रू, और ते में ए मिला तो तह, तो शब्द बना कुरुतः। उ के बाद आया है आपका दे, यानी कि दे क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। उसके बाद एक व्यंजन वर्ण आया है ये। यदि इसके बाद कुछ स्वर वर्ण आता जैसे आ, ई, उ, तो ये पूर्ण हो जाता। अब ये सीधा इसके बाद व्यंजन वर्ण आया है तो ये अधूरा ही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, जब उनमें स्वर मिलते हैं तो वो पूर्ण व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो जैसा ये यहाँ पर अधूरा है वैसा ही ये यहाँ पर रहेगा। तो शब्द क्या बनेगा? उद्याने, यानी कि उद्याने। स थ। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ये एक व्यंजन वर्ण है, उसके बाद सीधा एक व्यंजन वर्ण आया है, कोई भी स्वर नहीं आया है। उसी प्रकार से ये भी अधूरा का अधूरा ही रहेगा। इस था ल का, तो शब्द बना इस थालिका। घ टी का, शब्द क्या बना? घटिका। अब देखो ये भी अधूरा रहेगा। इसके बाद क्या आया है? ते, एक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के बाद सीधा व्यंजन वर्ण, तो आपका शब्द होगा स्त्रीलिंग। शब्द क्या बना आपका? स्त्रीलिंग। म और आ, मा, प, ई, पी, का, क्या शब्द बना आपका? मापिका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पर हमको ये शब्द दिए गए हैं, हमको बताना है कि ये किन किन वर्णों से मिलकर के बने हैं, यानी कि हमको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। को किलेहे, क और ओ क्या बना? को, और क और ई की, ले और ए ले, तो क्या शब्द बना आपका? को किले। चट के, तो चे और ए च, दे और ए, के और ए, तो क्या शब्द बना आपका? चट के। ये आपका टे है हलंत। ठीक है। धाविका, धा और आधा, व और ई वी, और का, क्या शब्द है? धाविका। कुंचिका, क और उ कु, और ची और क आ, कुंचिका। खटवा, ख और अ, ख, ट आपका अधूरा है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये अधूरा ही रहेगा। उसके बाद व और आ, वा, क्या शब्द है? खटवा। छुरी का, छ और उ छु, र और ई री, क और आ, का,
छुरी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। यहाँ पर हमको चित्रों को देख करके इनके संस्कृत में नाम लिखने हैं। उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि मेज। ये क्या है? पेटी। पेटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पेटिका। ये क्या है? नाव, और नाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? नौका। ये है गौरैया, और गौरैया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। ये है महिला, और महिला को संस्कृत में महिला। ये क्या है? फुट, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मापिका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो एक वचन यानी कि लता, यानी कि एक लता। द्विवचन लते यानी कि दो लता। बहुवचन यानी कि लताहा यानी कि बहुत सारी लता। ठीक है, ये आपके एक वचन और द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब देखो एक वचन में शब्द क्या है? गीता। द्विवचन में क्या बनेगा? गीते। बहुवचन में गीताहा। अब यहाँ पर हमको शब्द दिया है द्विवचन का, पेटिके। इसका एक वचन होगा पेटिका और बहुवचन होगा पेटिकाहा। एक वचन में खट्वा, द्विवचन में खट्वे, बहुवचन में खट्वाहा। एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताहा। एक वचन में रोटिका, द्विवचन में रोटिके और बहुवचन में रोटिकाहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। यानी कि हमको इस कोष्ठक में से उचित शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि एक वचन की आपकी क्रिया है तो कर्ता भी आपका एक वचन का ही आएगा, और द्विवचन की क्रिया है तो कर्ता भी द्विवचन का आएगा, और यदि बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का ही आएगा। बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। अजय चरतः यानी कि दो बकरियां चरती हैं। ये द्विवचन है तो आपके कर्ता भी द्विवचन का। द्विचक्रिका संति यानी कि साइकिलें हैं। ये बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का ही आएगा। नौका चलती, नाव चलती है। एक वचन की क्रिया तो कर्ता एक वचन का। सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पतंती। ये बहुवचन की क्रिया है तो आपका कर्ता भी बहुवचन का ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, सा ते ता इतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको इन सर्वनाम शब्दों को लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे लता अस्ति, लता है, तो सर्वनाम शब्द होगा यहाँ पर सा अस्ति। सा यानी कि वह है। यदि आपको सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना करके डाली हुई है। सर्वनाम की बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। महिला धावंती, महिला धावंती यानी कि दौड़ती हैं। तो बहुवचन की क्रिया है यहाँ पर, तो कर्ता बहुवचन का, तो यहाँ पर आपकी संज्ञा भी बहुवचन की है तो आपका सर्वनाम भी बहुवचन का ही होगा। ता धावंती, वे सभी दौड़ती हैं। सुधा वदती, सुधा बोलती है, तो यहाँ पर एक वचन में आएगा सा वदती, वह बोलती है। जबनिके दौलतः, तो यहाँ पर आ जाएगा ते दौलतः। पिपीलिका चलंती यानी कि चींटियां चलती हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम आ जाएगा बहुवचन का। ये बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन का, ता चलंती। चटके कूजतः, चटके द्विवचन है तो सर्वनाम शब्द भी द्विवचन का आएगा, ते कूजतः। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि हमको इस मंजूषा में से कर्ता शब्द चुन करके रिक्त स्थानों में भरने हैं। पुष्पमाला संति, पुष्पमाला हैं। बालक पश्यति, बालक देखता है। लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। सिंह गर्जती यानी कि सिंह शेर दहाड़ते हैं। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका यानी कि ऑटो रिक्शा चलता है।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। मंजुषातः कर्तृपदा अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि यहाँ पर हमको कर्ता दिए गए हैं, उनके अनुसार हमको यहाँ पर क्रिया लगानी है। सौम्या नृत्यति, सौम्या क्या करती है, नाचती है। चटके विहिरत, चटके यानी कि गौरैया फुदकती हैं। बालिके गायतः यानी कि दो बालक गाते हैं। छात्राः लिखन्ति यानी कि सभी छात्र लिखते हैं। जनाः पश्यन्ति, जना यानी कि सभी लोग देखते हैं। ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही सरल तरीके से ये याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।